अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। टॉक ऑफ द टाउन है जनाब, इद्दत में मुद्दत का मसला। तो आपको पता है कि एक दिन पहले वो जो पुराना बंदा था उसने केस वापस ले लिया और उसमें गवाहियाँ भी हो गई थी ओन चौधरी की और सारी। अच्छा, एक दिन पहले उसने केस अपना वापस लिया है कि मैं जी इद्दत मुद्दत वाला केस वापस लेता हूँ, तो दूसरे दिन उसका खावर माने का ने कर लिया, यानी कि जैसे केस पहले ही तैयार पड़ा हो ना। तो इसके ऊपर आज हम हमारी बेहतरीन शख्सियत हमारे पास आई हैं। हम उनका फ़ायदा उठाते हुए उनसे गुफ्तगू करते हैं और वो जज हैं, सेशन जज हैं। उन्होंने बड़े ये फ़ैसले किए हैं, सैकड़ों की तादाद में ये इद्दत मुद्दत वाले भी किए हैं। उनसे पूछते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या ये ऑफेंस बनता है नहीं बनता, अगर बनता है कि इमरान खान को कितनी सज़ा होगी और उसमें खावर माने का कोई कसूरवार है कि नहीं। मेरी मुराद है जनाब अमजद परवेज़ चौधरी साहब, इनसे हम बात करते हैं। सर वालेकुम सलाम। सर जी, सवाल तो मेरा आपने सुन ही लिया है। जी जी। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत है, आपका नज़र भी आ रहा है इधर। तो इसकी ज़रा हमें कानूनी पहलू भी बताएं और शरई पहलू भी, आपने चूँकि शरिया का कोर्स भी किया हुआ है, शरई पहलू भी आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑफ द कफ इंटरव्यू है। हाँ जी। तो मेरे जो छोटे भाई हैं मलक मुनसिफ अवान साहब, उन्होंने मुझसे अभी ये सवाल पूछा है। तो गुजारिश ये है कि इसको समझने के लिए पहले आप देखिए कि शादी की 2 और 3 किस्में होती हैं। ठीक। शिया में 2 किस्में हैं, अहले तशय्यो में, और अहले सुन्नत में ये 3 इकसाम हैं, और ख़ास तौर पर हनफियों के यहाँ ठीक। ज़्यादा बेहतर तौर पर शिया मैरिजेस जो है वो या वैलिड होती है या वाइड होती है। वैलिड या वाइड? वैलिड का मतलब जायज, वाइड का मतलब नाजायज। वाइड का मतलब नाजायज है। हाँ, ये आम बंदों की समझा। दो शादियाँ इनके यहाँ होती है, या वाइड होती है या वैलिड होती है। अहले सुन्नत जो है इनके यहाँ 3 किस्म की शादियाँ, कोई गुंजाइश या 3 किस्म की शादियाँ होती हैं। पहली नंबर पे वही वैलिड है और वाइड है, वही जो जायज और नाजायज। और तीसरी इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर को आप उर्दू में फासिद कह रहे हैं। फासिद। तो जब तक ये फसाद की वजह रहती है तब तक ये तो गलत हो गई, फसाद हो गया उसमें। जो ही वो वजह ओवर होती है वो फिर रेगुलराइज हो जाती है, वही शादी रेगुलराइज होती है। अब देखिए, इद्दत के अंदर अगर कोई शादी कर ले तो ये फासिद होगी, यानी जो तीसरी किस्म आप बता रहे हैं। हाँ, ना ये जायज है और ना ये हराम है या नाजायज है। हाँ। तो इसमें जब ये इसकी इद्दत खातून की पूरी हो जाएगी, हाँ, तो इसके बाद ये जायज हो जाएगी। जो हो चुकी है, हम मखसूस बंदों का कर रहे हैं ना, हो चुकी है, जो हो चुकी है, हाँ, अब वो जायज हो जाएगी। तो अब अगर इस दौरान इसमें कोई बच्चा पैदा हो गया, हाँ, तो उसके लिए अलग फिर मसला चलेगा। तो इसमें देखना ये है कि क्या हुआ है इस शादी के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने इस मुद्दत के अंदर शादी कर ली और बच्चा पैदा नहीं हुआ, हाँ, तो जो ही इसकी मुद्दत खत्म होगी इद्दत की, वो शादी रेगुलर हो जाएगी। अच्छा, यानी कि जो ही 3 महीने 10 महीने पूरे हुए तो 3 महीने 10 दिन तो वो शादी वैलिड हो जाएगी। वो 4 महीने 10 है तो वफात की है ना। हाँ, हाँ, ये 3 तोहर पीरियड। हाँ, हाँ, 3 महीने। हाँ जी। जो ही ये पूरे होंगे तो ये शादी रेगुलर हो जाएगी, जैसे कि जो कि हो गई है, जो कि हो गई है। हाँ, की ठीक हुई है। हाँ। इसमें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तो ये 3 महीना जब गुजरेंगे तो वो हो जाएगी, वो शादी वो वैलिड वो हो जाएगी, वो जायज शादी हो जाएगी। अब दूसरी सूरत हो सकती थी कि बच्चा पैदा हो जाए। हाँ, 3 महीने की शादी अंदर शादी के बच्चा पैदा हो, तो हाँ, प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी जो थी वो जाहिर हो गई। अब इस सूरत में दोबारा फिर देखना पड़ेगा तो अब इसमें शिकायत कुनिंदा कौन है और इस तरह की चीजें लिखी जाएंगी। अब आपने अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन इमरान खान के बारे में पूछा है तो इसमें तो कोई पैदा नहीं हुआ था। हाँ जी। एक और बात याद रखिए, अच्छा, इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि ये कौन बताएगा कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब पूरा हुआ था। ये औरत बताएगी। कोई एजेंसी, कोई पुलिस, कोई औरत, कोई मर्द ये नहीं बता सकता, वो औरत बताएगी। ये उसका पर्सनल मामला था। अगर उसने कहा कि मेरा फलां तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, दूसरा तीसरा हुआ, मैं फारग हो गई, मेरे 3 पर, उसकी बात को माना जाएगा। अब आप मालिका साहब का इंटरव्यू देखें तो उसने कहा जी इसने 5 माह मेरे यहाँ गुजारे थे, अपनी वालदा के पास मेरे यहाँ गुजारे थे। हाँ, मालिका साहब, ये इनका पॉइंट जो था ना, अब ये वहाँ बात खत्म हो गई। इनके घर गुजारे गए थे, इद्दत का पीरियड जो कह रहे हैं
نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں اپنی ماں کے گھر اس نے گزارے تھے. نہیں کہتے میرے پاس گزارے. اب اچھا، ان کا انٹرویو چلیں. دوبارہ پھر دیکھیے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے ہاں گزارے ہیں. ہاں اب اس میں شکایت کنندہ زیادہ سے زیادہ یہ بن سکتے تھے اگر ٹائم پر ہوتے یا ان کا کوئی بچہ یا ان کا حمل ظاہر ہوتا تو اس میں عورت کی ہی بات مانی جائے گی. اگر وہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہے انہی کی بات مانی جائے گی اور کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. ہاں اگر پریگننسی ظاہر ہو جائے یا بچہ کوئی آ جائے تو پھر وہ اس کا خاوند شکایت کنندہ بن سکتا ہے. اچھا اگلا سر یہ سوال یہ ہے کہ اب یہ جیسے دو بہنوں کی شادی ہے ہاں وہ ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر ایک آدمی دو بہنوں سے شادی کر لیتا ہے تو اب اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ شادی جو ہو گئی یا باقی رہ گئی وہ جائز ہو جائے گی. وہ جائز ہو جائے گی. اس کو irregular marriage تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو پہلے جائز صاحب تھے ان نے بھی غلط کیس لایا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ پلین ریجیکٹ کرتے پہلے دن ہی. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ اب بھی مجھے نہیں سمجھ کہ اب وہ کیا کس طرح کریں گے. اب ان کا دیکھنا پڑے گا انہوں نے کیا کیا. آپ کوئی اس کا کوئی سزا وغیرہ کا کوئی تھوڑا بہت جرم تو ہے نہیں نا. جیسے پہلی بیوی سے اگر آپ گناہ کہہ سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر جرم کی ذیل میں آ سکتا. کوئی سر شریعت میں ایسی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے کوئی ایسے کبھی ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہو سزا یا کوئی؟ نہیں ایسا معاملہ کبھی پیش آتا نہیں ہے. آتا نہیں آتا ایسا معاملہ کبھی بھی پیش آتا ہے انلیس کے پیچھے کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہو. اچھا انٹرسٹڈ پارٹی نہ ہو تو ایسا معاملہ. تو یہ پھر دعوے کیوں انٹرٹین ہو رہے ہیں؟ پہلا بھی وہ گواہیاں ہو رہی تھیں سب لوگ اب خاورمانے کا نے کیا اس میں بھی خاورمانہ کی گواہی ہو گئی ہے. اب اس کی سرسری شہادت ہونی ہے 28 استغاثہ کی ہے نا انہوں نے. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ پیچھے کرانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں وہ دوسری پارٹی کو زج کرنے کے لیے ایسا کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو ہے نا عورت کے بیان کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. It is bad in taste. It's not in good grace. It is bad in taste. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ اور جتنی سزا کسی کی ہے اتنی ہی دیں. ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ. وہ جو نہیں بنتی وہ نہ کریں. ٹھیک. تھینک یو جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے اس کے اوپر ڈیٹیل ہمیں نالج دیا ہے اور عام لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا. شیعہ سنی کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی ہمیں وضاحت کر دی ہے. تو ناظرین آپ اپنے کومنٹس ہمیں دیں. آپ ان کے امجد پرویز صاحب کے جو ویو آیا ہے سامنے اس سے متفق ہیں نہیں؟ علماء کرام بھی میرا چینل دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس حوالے میں اگر کوئی فتویٰ ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں دیں تاکہ نالج میں اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ.